नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मास्टर कैप्सूल है, इस मास्टर कैप्सूल के अंदर बहुत ही अहम टॉपिक अपन ले रहे हैं और वो टॉपिक रहेगा कि जो अपने जैसे डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, इसके अंदर वाइंडिंग रहती है। तो कई बार अपन ये देखते हैं कि वाइंडिंग पतले तार की होती है, मोटे तार की होती है, कभी कौन सी होती है, कभी कौन सी होती है, इसका प्रतिरोध क्या है, इसके टर्मिनल क्या होते हैं। तो इनको आइए समझते हैं पूरा एक एक करके। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं वाइंडिंग। क्या पढ़ते हैं? वाइंडिंग। अब ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में क्या होगा, आइए समझते हैं वाइंडिंग। भैया वाइंडिंग के अंदर सबसे पहले तो अपन प्रकार देखते हैं कि वाइंडिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कि वाइंडिंग के प्रकार, ठीक है। वाइंडिंग के प्रकार यानी नाम के बाद में उसके प्रतीक चिन्ह देखते हैं। टर्मिनल के प्रकार कह दीजिए या प्रतीक कह दीजिए सीधा। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि यहाँ पे प्रतीक के बाद में देखते हैं कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का आकार कैसा है, यानी कौन से लपेट के बनेगी, मोटाई कितनी है, क्या नहीं है। तो आकार के अंदर अपन आते हैं, यहाँ पे अपन ने लिखा आकार, ठीक है। तो ये हो गया आकार। आकार के बाद में देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोध, क्या कि वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि प्रतिरोध। और मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध है तो यहाँ पे चालकता भी होगी। तो यहाँ पे अपन ने लिखा सीधा सीधा चालकता। समझना ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहाँ पे अपन ने इसको डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, ये लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन ने ये डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। तो आपके लिए मैंने काफ़ी मशक्क़त की और आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी एंजॉय के साथ अपन इसको पढ़ते हैं और ये आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, नंबर 1 है आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग का यदि मैं प्रतीक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, इसके जो टर्मिनल होंगे ना, उसको अपन दर्शाते हैं A1 और A2 से। किससे दर्शाएंगे मेरे दोस्तों? A1 और A2 से दर्शाते हैं। आकार की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो वाइंडिंग होगी, ये मोटे तार और कम लपेट की होगी। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कि ये मोटे तार किसकी होगी? मोटे तार कम लपेट मोटे तार कम लपेट की होती है, ठीक है। मोटे तार कम लपेट की होती है। जब तार मोटा होगा, लपेट कम होंगे, तो सीधी भाषा में बोलेंगे भैया प्रतिरोध होता है, वो भी क्या होगा? निम्न। प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका? तो अपन कहेंगे निम्न होता है। जब प्रतिरोध निम्न होता है तो चालकता बोलो क्या होगी रे? तो यहाँ अपन कहेंगे चालकता होती है उच्च। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग को सीधा सा अपन किससे जोड़ेंगे? तो A1 और A2 से दर्शाते हैं। ये मोटे तार कम लपेट की होती है, निम्न प्रतिरोध होगा और उच्च चालकता होती है। आइए बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2। तो नंबर 2 पे आपकी कौन सी वाइंडिंग आती है? तो मेरे दोस्तों, नंबर 2 पे अपन कौन सी वाइंडिंग ले? तो यहाँ पे कई सारी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा अपन बोलते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर वाइंडिंग तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ अपन कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग तो मोटे तार की होती है। कौन से तार की होती है? मोटे तार की होती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, अब आती है आपकी इंटरपोल वाइंडिंग। कौन सी आती है? इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग। और ये इंटरपोल वाइंडिंग है, ये कैसी वाइंडिंग है? आइए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग हमने की और इसके 2 तार हो गए और इसके 2 सिरे हैं मेरे दोस्तों। इसको B1 और B2 से दर्शाते हैं। ये जो वाइंडिंग होती है, ये आपके मोटे तार कम
लपेट, मोटे तार कम लपेट की होगी, मोटे तार कम लपेट की होती है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं कि प्रतिरोध इसका क्या होगा, जब मोटा तार होगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, निम्न होता है। प्रतिरोध निम्न होगा तो मेरे दोस्तों यहाँ पे चालकता जो होती है, चालकता, वो चालकता क्या हो जाएगी, तो अपन बोलेंगे यहाँ उच्च होती है। क्या हो जाएगी, चालकता उच्च होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 वाइंडिंग, और नंबर 3 आती है मेरे दोस्तों यहाँ पे कंपन सेटिंग। कंपन सेटिंग वाइंडिंग क्या आती है, कंपन सेटिंग वाइंडिंग आती है। और ये जो कंपन सेटिंग वाइंडिंग होती है ये कैसी होगी, आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो टर्मिनल होंगे वो मेरे दोस्तों C1 और C2 से दर्शाते हैं, C1 और C2 से दर्शाते हैं। ये जो वाइंडिंग होगी ये भी मेरे दोस्तों मोटे तार और कम लपेट की होती है, कम लपेट की होती है। तो मोटे तार कम लपेट की होती है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, तो यहाँ बोलते हैं निम्न, और चालकता यानी प्रेरकत्व जो होगा वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि उच्च होता है। आइए आगे चर्चा करते हैं नंबर 4। यहाँ पे सीरीज, क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होती है यहाँ पे इसके भी 2 टर्मिनल होंगे। तो मेरे दोस्तों इसका D1 व D2 होता है। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से अपन डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे Y1 और Y2, ये जो वाइंडिंग होती है ये आपके मोटे तार, किसकी होगी, मोटे तार और कम लपेट की होती है, मोटे तार कम लपेट की होती है। जबकि यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या होगा, निम्न, और चालकता क्या होती है, उच्च होती है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक आर्मेचर वाइंडिंग है, एक कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो A1 A2 है, मोटे तार कम लपेट, प्रतिरोध निम्न और चालकता उच्च। जबकि यहाँ इंटरपोल वाइंडिंग है, B1 B2 है, मोटे तार कम लपेट यानी निम्न और चालकता उच्च। यहाँ पे कंपन सेटिंग वाइंडिंग है जो कि C1 और C2 से दर्शाते हैं, मोटे तार कम लपेट, प्रतिरोध होता है निम्न और ये होती है उच्च। यहाँ बात करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसको D1 D2 या फिर Y1 Y2 से अपन दर्शाते हैं, और यहाँ मोटे तार कम लपेट की होती है और प्रतिरोध होता है निम्न और चालकता होती है उच्च। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर वाइंडिंग आती है, और 5 नंबर कौन सी वाइंडिंग आती है, तो सीरीज के बाद में आता है यहाँ पे संट यहाँ पे बात करते हैं संट फील्ड वाइंडिंग। क्या आती है, संट फील्ड वाइंडिंग। और जो संट फील्ड वाइंडिंग होती है ना, ये वाइंडिंग कैसी होगी, तो आइए देखते हैं। ये आपकी भैया इस प्रकार से होगी, आपको नज़र आएगी, देखने में ही पता चल जाएगा यहाँ पे इस प्रकार की। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं E1 और E2, E1 और E2। और ये जो होती है संट फील्ड, ये आपकी पतले, क्या, पतले तार और अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट की होती है। और इसका जो प्रतिरोध, देखो ध्यान से, पतला तार है, अधिक लपेट है, तो तार की लंबाई बढ़ गई, और तार की लंबाई बढ़ जाती है तो सीधा अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या होगा,
तो प्रतिरोध होता है उच्च। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो चालकता क्या होती है इसकी, निम्न। अरे क्या होगी, इसकी निम्न होती है। आगे देखिएगा, यहाँ पे नंबर 6 पे अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे पृथक क्या, पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित फील्ड वाइंडिंग, पृथक उत्तेजित फील्ड वाइंडिंग। और ये पृथक उत्तेजित फील्ड वाइंडिंग जो होती है ये दोस्तों कैसी होगी, तो यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि भाई ये जो वाइंडिंग होती है इसके जो टर्मिनल होते हैं उसको हम F1 से दर्शाते हैं, F1 या फिर F2। दोस्तों यहाँ पे जो E1 E2 होता है तो यहाँ Z1 और Z2 से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जैसे अपन ने कहा कि Y1 और Y2 से दर्शाते हैं, ये Y2 है ना, तो इसी का पार्ट होता है। तो यहाँ Z1 Z2 हो गया और ये F1 F2। जबकि यहाँ पे अपन बात करते हैं ये आपके पतले तार, कौन से तार की, पतले तार और अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट में होती है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होगा। जबकि यहाँ पे चालकता क्या होती है, निम्न होती है। तो मेरे दोस्तों डीसी जनरेटर में आपने देखा होगा, डीसी मशीन के अंदर चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, वहाँ पे आपको इन वाइंडिंगों से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो यहाँ अपन ने लिखा कि आर्मेचर वाइंडिंग, एक इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और पृथक उत्तेजित वाइंडिंग होती है। यहाँ पे आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये दोनों वाइंडिंग समांतर में होती है, बाकी ये चारों जो होती है ये श्रेणी में स्थापित की जाती है। तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, इंटरपोल वाइंडिंग B1 B2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग C1 C2 और सीरीज फील्ड वाइंडिंग D1 D2, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग E1 E2 और यहाँ पृथक उत्तेजित वाइंडिंग F1 F2। ये तो हो गया। यहाँ आर्मेचर देखो शुरू की जो 4 है मैंने क्रम से लिखा है A B C D। जी हाँ, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा A B C D। जो A B C D है ये चारों के चारों मोटे तार और कम लपेट की है। A B C D जो है ये मोटे तार और कम लपेट की है और इन चारों का ही प्रतिरोध निम्न होता है और चालकता क्या होती है, उच्च होती है। जबकि यहाँ अपन ने देखा E और F कौन सी है, एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग है और एक पृथक उत्तेजित वाइंडिंग होती है। ये दोनों ही पतले तार और अधिक लपेट में होती है। कैसे, पतले तार अधिक लपेट में होगी तो यहाँ इनका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होता है और यहाँ पे चालकता क्या होगी, निम्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वाइंडिंग का जो मैटर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे कि जो वाइंडिंग होती है ना, ये वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तो इनेमल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। इनेमल्ड कॉपर वायर कह दीजिए आप, है ना यहाँ, या फिर आप कह सकते हो कि विद्युत रोधी तांबा तार कह दीजिए, यहाँ पे विद्युत रोधी तांबा तार कह दीजिए, या इनेमल्ड कॉपर वायर आप कह सकते हो। तो ये आपकी वाइंडिंग तैयार होती है। तो ये जो टॉपिक था आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो यहाँ पे वाइंडिंग को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूज होने का है वो यही है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ABCD ये शुरू के ABCD है, ये आपके मोटे तार कम लपेट की, प्रतिरोध निम्न और ये उच्च होता है, ठीक है। जबकि E और F जो है ये पतले तार और अधिक लपेट में होती है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।